सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUT एजुक्रक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 को छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आप सारे अच्छे से टॉपिक पढ़ के आइए ताकि हम ऑप्टिमैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर को एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऑप्टिमैलिटी क्या है, ऑप्टिमल चॉइस क्या है एक कंज्यूमर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि बजट सेट क्या कंसिस्ट करता है, वो सारे बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर। क्या all set of bundles that are available to the consumer। एंड हम कह रहे हैं कंज्यूमर उन्हीं सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स में से चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्या कंज्यूमर विलिंग है परचेज करने के लिए या लेने के लिए, और क्या उसको अवेलेबल है। सो देयर हैज टू बी अ मैच बिटवीन द टू। तो कंज्यूमर कैन चूज हर कंजम्पशन बंडल फ्रॉम द बजट सेट। क्योंकि बजट सेट से क्यों चूज कर सकता है, क्योंकि उसकी जो इनकम है एम है वो क्या है, एक फिक्स्ड है। तो उसकी अफोर्डेबिलिटी पे, प्राइजेस ऑफ गुड पे, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बजट सेट किस पे डिपेंड करता है। The budget set, the consumer chooses her consumption bundle on the basis of her taste and preferences over the bundle। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस या विलिंगनेस है उसी के बेसिस पे वो बजट सेट में से एक बंडल को चूज करता है। एक कंज्यूमर की क्या बता रहे हैं, वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस है। वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक गुड का कंजम्पशन वो बढ़ाता है तो दूसरे का उसको फॉरगो करना पड़ेगा। फ्रॉम द बंडल्स अवेलेबल, अ रैशनल कंज्यूमर वो बंडल चूज करेगा जो प्रोवाइड करेगी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जहां नोट करने का है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी जहां मिलेगी वही बंडल को वो प्रेफर करेगा। और वो किससे डिफाइन करता है, वो अपने इंडिफरेंस मैप से डिफाइन करता है जिसमें उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेज है, और उस इंडिफरेंस मैप में ही वो उस बंडल को चूज करेगा जहां पे उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। Given a budget set depicting the choices available to the consumer and the indifference map depicting the preferences, a rational consumer would prefer the highest satisfaction and move to the highest possible indifference curve। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाएगा वो highest possible indifference curve given her budget set। given इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक कंस्ट्रेंट है बजट का उसके पास, that is M। अब मैं आपको एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है एक ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट ये देखिए, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे गुड एक्स को ले लेते हैं हम, यहाँ गुड वाई को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन आ गई। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था बजट कंस्ट्रेंट बजट लाइन क्या है, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू M, ठीक है। अब मैं एक इंडिफरेंस मैप को बना रही हूं। ठीक है, देखिए ये हमारा बजट सेट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। बजट सेट क्या डिपिक्ट करता है, ऑल द पॉइंट्स ऑन एंड बिलो द बजट लाइन। तो वो क्या पॉइंट्स है, बी और ए है। अब आप देखिए कि कंज्यूमर का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या अपनी यूटिलिटी को वो मैक्सिमाइज करे। अगर एक रैशनल कंज्यूमर है और उसका बजट सेट हमको दे रखा है इस फॉर्म में, इंडिफरेंस मैप क्या है हमने बताया था, जैसे फैमिली ऑफ इंडिफरेंस का, ये उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर की, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि कंज्यूमर ए अपने बजट सेट में ए को चूज करता है, ठीक है, एट पॉइंट ए, हम क्या देखते हैं एट पॉइंट ए क्वांटिटी क्या है, ये सपोज गुड एक्स की मैं x1 ले रही हूं, ये गुड वाई की y1 ले रही हूं, तो ये क्वांटिटी उसको अवेलेबल है। बट अगर वो बी पे मूव करेगा तो इसको x1 डैश
y1 डैश, ये अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी अवेलेबल, मतलब उसको क्या है, मोर ऑफ बोथ द गुड्स मिल रहे हैं यहाँ पे एट अ पॉइंट ए। कंज्यूमर को क्या है, ये इंफीरियर है कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस यूटिलिटी ऑब्टेन हो रही है, बिकॉज लेस ऑफ द गुड्स आर ऑब्टेन, गुड ऑफ x1 एंड y1 क्वांटिटीज ऑब्टेन हो रही है। पर अगर कंज्यूमर यहाँ पे मूव करता है तो उसको मोर अवेलेबल। पहले देखो हमें मेन कंपैरिजन करना है इस पॉइंट ए में और इस पॉइंट सी में। अगर मैं कहती हूँ कि कंज्यूमर को पॉइंट सी चाहिए उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, तो हम क्या देखते हैं, एट अ पॉइंट सी दो की क्या देख रहे हैं कि यहां से अगर मूव करते हैं, मैं दूसरे पेन से आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोनों हमारी x की और y की दोनों की क्वांटिटीज यहां ज्यादा तो है, मतलब ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को हायर सेटिस्फैक्शन देगा यहाँ पे। बट व्हाट इज द इशू हियर, इशू यहाँ पे ये है कि ये जो पॉइंट है एट पॉइंट सी, दैट इज नॉट अफोर्डेबल। और इट इज नॉट अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। ये अफोर्डेबल नहीं है, ना ही ये अवेलेबल है कंज्यूमर को, गिवन उसकी इनकम है n। क्योंकि ये इनकम तो फिक्स्ड है, तो ये इसके बजट सेट के बाहर लाई कर रहा है, तो ये अटेनेबल नहीं है, तो ये ऑप्टिमल पॉइंट नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर ए पॉइंट कंज्यूमर चूज कर रहा है तो ए पॉइंट भी ऑप्टिमल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर पॉइंट को डिपिक्ट कर रहा है, लेस ऑफ बोथ द गुड्स को डिपिक्ट कर रहा है। बट एट पॉइंट बी से हम क्या कहते हैं कि ये एग्जैक्टली इस पे लाई कर रहा है, बजट सेट के टेंजेंट है यहाँ पे ये पॉइंट बी। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो क्वांटिटीज है x1 डैश और y1 डैश, ये दोनों क्वांटिटीज मोर ऑफ बोथ द गुड्स है, which is giving higher satisfaction to a consumer as compared to A point। तो कंज्यूमर इसी पॉइंट को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर के बजट सेट में भी लाई करता है, मतलब गिवन द सेट ऑफ प्रेफरेंसेस जो कंज्यूमर को एक बजट सेट में अवेलेबल है, एंड व्हाट ही इज विलिंग, मतलब जो उसकी विलिंगनेस है वो इंडिफरेंस कर्व से पता चल रही है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो वो अटेन कर सकता है वो पॉइंट बी है। सो एट पॉइंट बी इज नथिंग बट बी इज द ऑप्टिमम पॉइंट। बी इज द ऑप्टिमम पॉइंट। अब मैं इसको यहां पे हम एक कंसेप्ट और जान लेते हैं कि देखिए एट पॉइंट बी क्या हो रहा है। पॉइंट बी पे हम देख रहे हैं कि जो बजट लाइन है इज टेंजेंट है टू इंडिफरेंस कर्व, आईसी के टेंजेंट है। आईसी के टेंजेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों की जो स्लोप होगी बजट लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की, वो सेम होगी। क्या कह सकते हैं हम, स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यही कह रहे हैं हम। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हमने बात करी थी कि नेगेटिव ऑफ द प्राइजेस होती है, दैट इज P1 बाय P2। बट यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करेंगे दोनों की, क्योंकि दोनों नेगेटिव में, तो हम क्या कह रहे हैं, P1 बाय P2 is equals to slope of indifference curve, that is MRS. What is MRS? MRS is nothing but willingness to pay for a good by a consumer। ठीक है, ये क्या है, विलिंगनेस है टू पे फॉर अ गुड बाय अ कंज्यूमर। और P1 बाय P2 क्या कह रहा है, P1 बाय P2 कह रहा है कि what is available to a consumer at given prices।
ठीक है, तो ये हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी और उसकी विलिंगनेस, ये बताती है एमआरएस और प्राइस रेशियो का। क्योंकि अगर ये प्राइस रेशियो चेंज होता है और एमआरएस चेंज होता है, तो मतलब अगर प्राइस रेशियो चेंज हो रहा है तो कंज्यूमर की विलिंगनेस चेंज होगी। अगर मैं कहती हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ कि एमआरएस क्या है, एमआरएस सपोज हमारा 2 है और प्राइस रेशियो जो है हमारा, दोनों गुड्स का प्राइस सेम है, सपोज P1/P2 प्राइस है सपोज 5 है दोनों का ईच, तो 5/5 दैट इज नथिंग बट 1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एमआरएस जो है वो ज्यादा है प्राइस रेशियो से। क्यों? 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एमआरएस ज्यादा है तो मतलब कंज्यूमर की जो विलिंगनेस है, अब यहाँ पे मैं कोई गुड का एग्जांपल ले लूं, जैसे एनसीईआरटी में ही दे रखा है मैंगोज और बनानास। एमआरएस 2 होने का क्या मतलब है, एमआरएस 2 होने का ये मतलब है कि कंज्यूमर को अगर बनाना का 1 यूनिट और कंज्यूम करना है तो वो 2 यूनिट मैंगो के सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, वो है एमआरएस। दैट इज कितना वो सैक्रिफाइस करना चाह रहा है। तो बट प्राइस रेशियो क्या है, P1/P2। बट अगर वो मार्केट में जाता है तो वहां क्या होता है, उसको रेशियो है वहां 1:1 का, कि वो एडिशनल यूनिट बनाना का कंज्यूम कर सकता है जस्ट बाय सैक्रिफाइसिंग 1 यूनिट ऑफ मैंगो। तो कंज्यूमर की क्या है, यहाँ विलिंगनेस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है कंज्यूमर, मोर कंज्यूम कर सकता है, मोर कुड बी कंज्यूम्ड। तो ये ऑप्टिमल पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर एमआरएस लेस देन P1/P2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोर ऑफ गुड बी कंज्यूम, तो क्या है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ गुड विल इंक्रीज, से गुड कैन बी X, तो X की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है, एमआरएस इज लेस देन, मतलब अब विलिंगनेस उसकी कम है और मार्केट प्राइस ज्यादा है, मतलब अब उसको ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी कंजम्पशन को कम करेगा क्योंकि उसको ज्यादा सैक्रिफाइस करना है। तो ये भी ऑप्टिमल पॉइंट नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ होगा, ऑप्टिमल पॉइंट वुड बी अटेन्ड where MRS is equal to the price ratio। ठीक है, ये ऑल कंसेप्ट है आज के लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट हो ऑप्टिमैलिटी से रिलेटेड कि क्या क्या है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर एक बार फिर से मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि ऑप्टिमल पॉइंट क्या होता है, मेनली यहाँ पे वही हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है और क्या उसकी विलिंगनेस है। उन दोनों के कंपैरिजन में जहाँ मैच होता है तो वही ऑप्टिमल पॉइंट होता है। यहाँ पे ये पॉइंट बी आया था क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है, अवेलेबल भी है और प्रेफर्ड भी है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे ये देख लीजिए, इन दोनों की टेंजेंट है यहाँ पे, तो स्लोप सेम आ जाती है, इसीलिए एमआरएस उसका बजट लाइन टेंजेंट होती है, तो एमआरएस इज इक्वल्स टू द प्राइस रेशियो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी ये चीज़ें इस लेक्चर में क्लियर हो गई हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे अपने डिमांड के कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।